हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से एक और प्रश्न लिया है जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया। हमने यहाँ पे डेट नहीं लिया है, बट इसे बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत हमने इसको बहुत आसानी से आपको बताना है। ठीक है, तो आप वीडियो को आगे ज़रूर से देखें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, फिज़िक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएँ। ठीक है, और आप इससे पहले के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आप फिज़िक्स वाले प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोस को देख लें, क्योंकि इससे पहले हमने 7 प्रश्न को बताया है जो कि एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि उसको हमने इस प्रकार से बताया है कि अगर आप सिर्फ वीडियो देख लेंगे तो वो सारे प्रश्न आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसका पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के सामने रखे वस्तु के प्रतिबिंब का एक साफ चित्र बनाइए। ठीक है, यानी उसके सामने जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा वो मुझे नहीं बताना, बस मुझे चित्र बनाना है। ठीक है, ये हमारा चित्र है। ठीक है, हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। हमने यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है, अब हम लोग इसको एक अलग पेज पे आपको बना के बताएंगे किस प्रकार से उसके चित्र को बनाया जाता है। ठीक है, आपको ये लिख लेना है, उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। ठीक है, उसके बाद हम आपको ये बनाना सिखाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स में लिख लें। इसके लिए आपको 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है। ठीक है, आपको इस प्रकार से स्केल रखना है और 8 सेंटीमीटर का लाइन आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करते चले, आपको ये आसानी से हम सिखा देंगे इसका डायग्राम बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट। चलिए हमने यहाँ पे इसको खींच लिया। ठीक है, आपको 4 सेंटीमीटर में मार्क करना है। ठीक है, और आपको 0 सेंटीमीटर में मार्क करना है, राइट। उसके बाद आपको मार्क करना है 8 सेंटीमीटर पे, और इधर से हम लोग 1.5 सेंटीमीटर मापेंगे, यानी ये 1 सेंटीमीटर हुआ और ये आधा सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसको जूम करके दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है और यहाँ से आधा हम लोग बढ़ेंगे और एक पॉइंट आपको यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, यानी आपको 1.8 सेंटीमीटर में मार्क करना है, उससे 1.5 सेंटीमीटर के बाद आपको एक पॉइंट मार्क करना है, एक पॉइंट आपको 4 सेंटीमीटर में मार्क करना है और एक पॉइंट आपको 0 सेंटीमीटर पे जो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्क करना है, बस इतना ही मार्क करना है। उसके बाद आएगा प्रोसेस, हम आपको बताते हैं। इतना करने के बाद आपको बनाना है लेंस। ठीक है, सॉरी दर्पण, यहाँ पे हमें दर्पण बनाना है, और वो भी कौन सा दर्पण बनाना है, तो उत्तल दर्पण बनाना है। देखिए उत्तल दर्पण बनाना बड़ा ही आसान होता है। आपको यहाँ पे आपको रखना है इसका पकाल का नोक रखना है, और इसको क्या करना है, इसके बराबर लेके आना है। ठीक है, इसके बराबर, इस प्रकार से आपको इसके बराबर लाना है। ठीक है, और यहाँ से एक हम लोग को ऐसे खींच देना है। ये हमने इस प्रकार से यहाँ पे खींचा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे और एक और बिल्कुल वैसा ही खींच लेंगे, और इस प्रकार से हमने एक उत्तल दर्पण को बना लिया है। आपको यहाँ पे एम लिखना है और यहाँ पे आपको एम डैश लिखना है, राइट। यहाँ पे आपको लिखना है पी, क्योंकि ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है, राइट। ठीक है, और हम यहाँ पे रखेंगे क्या, हमने यहाँ पे हम लोग वस्तु को रख लेंगे। ठीक है, ये आपका होता है दर्पण का फोकस। ठीक है, एक लाइट, दर्पण से दो लाइटें निकलती है, दर सॉरी वस्तु से दो किरण निकलेगी, एक किरण फोकस से होकर गुजरेगा, दूसरा किरण यहाँ पे एक वक्रता केंद्र होगा उससे होकर गुजरेगा। ठीक है, तो ये हमारा सी हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम लोग वस्तु को रख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे वस्तु को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वस्तु को रख लेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे वस्तु को रख लेते हैं। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर का वस्तु रख लेते हैं हम लोग। इस प्रकार से हमें 2 सेंटीमीटर का वस्तु रखना है। यहाँ पे हमने ये इस प्रकार से, आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, हम यहाँ पे पेन का इस्तेमाल करते हैं, बट आपको पेंसिल से बनाना है। यहाँ पे आपको एरोज देना है और इसका नाम दे देना है ए बी। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, जब वस्तु से दो लाइट रे निकलती है, राइट, एक लेंस पे जाके पड़ेगी,
तो यहाँ से हम लोग एक लाइट रे को यहाँ से लेंस पे ले जाएंगे, सॉरी यहाँ पे ये दर्पण है तो हम लोग दर्पण पे बोलेंगे, ठीक है। एक लाइट रे यहाँ पे गया और दर्पण से गया, दर्पण पे आ गया और परावर्तन होके ये किसी और माध्यम में जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से टकराएगा और ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ हम लोग इसका कल्पना करेंगे कि ये इस तरफ कल्पना में जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग इसको समझते हैं। एक लाइट रे तो हमारा ये ऐसे गया, ठीक है। दूसरा लाइट रे आपका क्या होगा, ये इस प्रकार से वक्रता केंद्र को टच करेगा, यहाँ से वक्रता केंद्र को टच करेगा, ठीक है। तो दूसरा लाइट रे हम लोगों का यहाँ से निकलेगा और लेंस पे टकराने के बाद ये वक्रता केंद्र को टच करेगा। तो ये इस प्रकार से वक्रता, हम लोग इधर डैश डैश दिखा रहे हैं, क्यों, अब आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपको ये लाइट रे आपका हमेशा वस्तु से दो प्रकाश की किरणें निकलती है, एक जाके लेंस पे सॉरी दर्पण पे टकराएगी, दूसरा दर्पण पे टकराने के बाद वक्रता केंद्र से मिलेगा, ठीक है। आपको एक लाइट रे को वक्रता केंद्र से मिलाना है, एक लाइट रे को दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजारना है, ठीक है। तो एक लाइट रे तो यहाँ पे दर्पण से टकरा गया, दूसरा लाइट रे क्या करेगा, ये ऐसे करके और ये फोकस से होकर निकल जाएगा, ठीक है। और हम लोग इसको भी डैश लाइन से दिखाएंगे। अब क्यों, इसको हम लोग आगे अभी समझेंगे। देखिए, वस्तु से जो एक लाइट रे आ रहा था, वो लाइट रे क्या होगा, दर्पण पे टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग इस प्रकार से ऊपर की ओर यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एरोज बना देना है। एक लाइट रे तो यहाँ से ऐसे जा रहा था और हमने यहाँ पे एक उधर से आता हुआ दिखाना है। देखिए, दरअसल ये लाइन जो है, हमने इसका कल्पना किया है कि ये लाइन इस प्रकार से जाएगा और ये बिल्कुल वहाँ ही जाके मिलेगा, लेकिन ये एक्चुअल में यहाँ मिल नहीं रहा है, इसका हम लोग कल्पना कर रहे हैं। यानी उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने इसको बना लिया है, ठीक है। ये जो लाइन्स हमें दिख रहा है, यहाँ से ये वस्तु से जो यहाँ से गया और दर्पण पे पड़ा और दर्पण से पड़ने के बाद यहाँ से वो वापस लौट गया उसी माध्यम में, ठीक है। तो उसी माध्यम में वापस लौटा, तो हमने सोचा कि इस लाइन को हम लोग नीचे की ओर कल्पना करके मिला लेते हैं। तो हमने इस लाइन को कल्पना करके फोकस से मिला लिया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ से एक लाइन, एक किरण गया और यहाँ पे दर्पण पे पड़ा, ठीक है। दर्पण पे पड़ा तो हमने सोचा कि अब तो इसे हम किसी और माध्यम में नहीं ले आ सकते हैं, तो हमने सोचा कि इसको कल्पना करके हम लोग इसको वक्रता के अंदर से मिला देते हैं। यानी एक लाइन को आपको, एक एरो को, एक लाइट रे को आपको इससे मिलाना है, एक को आपको इससे मिलाना है, ठीक है। और दोनों को जब मिलाएंगे तो दोनों लाइट रे एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। और वही बिंदु हमारा क्या होगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। हमने ए बी रखा है तो यहाँ पे ए बी का प्रतिबिंब बिनेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे ए बी को ऐसे मिला लिया, जो यहाँ पे काटा था उसको मिला लिया। अब देखिए, इस लाइन पे कौन सा अक्षर है, तो ए, तो हम लोग लिखेंगे ए। और ऊपर की लाइन पे कौन सी अक्षर है, तो बी, तो हम लोग यहाँ पे बी लिखेंगे। अब बताइए, क्या वस्तु का प्रतिबिंब छोटा है या बड़ा है, तो ए बी का लंबाई आप यहाँ पे देखेंगे ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है, कम है। पहली बात कि ये तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना, दूसरी बात कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना, और वस्तु के सीधा, यानी ए बी है तो ए बी ही आया, ठीक है। देखिए, अगर इस लाइन के ऊपर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो आपका सीधा बनेगा, अगर इस लाइन के नीचे प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है। तो बस ये आपको करना था, बाकी इसमें कुछ लिखना नहीं है, बाकी आप इसको समझ लेंगे कि ये एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। क्यों, क्योंकि हमने इस लाइन को यहाँ पे कल्पना करके इधर मिलाया है और इस लाइन को भी हमने यहाँ पे कल्पना करके मिलाया है। ये लाइट रे है, यहाँ से गया, परावर्तन होकर दूसरे माध्यम, उसी माध्यम में लौट गया, बट हमने इसको कल्पना किया और फोकस से मिला दिया। इस लाइन को भी हमने कल्पना किया और वक्रता केंद्र से मिला दिया, और इस प्रकार से हमें यहाँ पे एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है, उसको हमने मिलाया तो ए बी, एक हमें इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिला जो कि इससे छोटा है और इससे क्या है, सीधा है और दर्पण के दूसरी तरफ बना है। तो बस हमें यही करना था, उसका हमने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। चलिए एक बार हम लोग फिर से उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और अपने नोट्स में नोट कर लेते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन है, ये आंसर है, आपको बिल्कुल ऐसे ही अपने नोट्स में अच्छे से नोट कर लेना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं एग्जाम में। हम आपको फिजिक्स के पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को मिला के, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन मिला के हमने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे नए हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ को अच्छे से सीखना चाहते हैं, सभी का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ अभी से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।